राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आज विवास असमल जी की कहानी आज हम मित्रों बताने वाले हैं। माताओं बहनों, जो विवाहित जीवन से असमल जी किस प्रकार से असमल जी ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रतीत किए हैं, उसी प्रतीत से असमल जी के आज कहानी को हम अपने संवेदनाशीलता से प्राप्त करते हैं। उसी संवेदनाशीलता से आज हम भगवानों को प्रति आज हम असमल जी की कहानी को उल्लेख करते हुए और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से और श्रीमद् भागवती प्राप्ति जो असमल जी किस प्रकार से अपन जीवन में कितना कठिनाइयों से सामना करते हुए असमल ने उनके पिता हर प्रकार से आपका इस संवेदना में महत्व बताता हूँ मनुष्य तन और असमल जी के इस विवाह योजना को सुनिए। चूंकि पूर्व में सगाई निश्चित हो चुकी है, अतः संबंध तोड़ना परिवार की प्रतिष्ठा पर आघात आता है कि अगर किसी से विवाह हो गया वो लक्ष्मी के रूप में उसको मानना चाहिए, नहीं तो परिवार में आघात आ जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, परमात्मा से जुटा हुआ रहता है। इसलिए शादी विवाह खिलौना नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य तन जो नहीं समझते हैं, जो समझते हैं वो तो भाई भगवान का परमात्मा को, अपनी पति को, पत्नी को, सेवा स्वरूपों को देवी के रूप में देखते ही हैं। तब पारिवारिक की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना होगा। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सभी परिजनों के बार बार इस आग्रह के वशीभूत होकर तथा तिरुवतम प्रबंध के कारण उनका विवाह हो गया, किंतु असमल उस सर्वबंधन में रुके नहीं। अपनी शादी हो गया फिर भी असमल रुके नहीं, अपना कार्य को भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते रहे। असमल ने किंतु असमल उस वर्ग में रुके नहीं। अपनी सुशील और पवित्र धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी को समझाकर अपने परम लक्ष्य आत्मा सत्कार की प्राप्ति कर तय सही जीवन को जीने का आदेश दिया। अपने जीवन पूज्य स्वामी के धार्मिक और वैराग रूप विराजो विचारों से सहमत होकर लक्ष्मी देवी ने भी तपोनिष्ठ तथा साधवन जीवन व्यतीत करने का निश्चित कर लिया। पति का बात मान के अपने जीवन को व्यतीत को समझ लिया। असमल ने समझा दिए कि हम परमात्मा को जा रहे हैं सेवा करने और अपने गुरु ज्ञानों लेने के लिए। अपना भी तुम अपने निश्चय रूपों को धार्मिक रूप से, वैराग रूपों से, विचारों से अपना मन को शांत रखना। अपना असमल ने अपने पत्नी को समझाकर वैराग रूपों को असमल ने चले गए। इस प्रकार से व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। तब पुनः गिरा अत्यंत और ईश्वर की सेवा खोज हुआ। पुनः गृहस्थ और ईश्वर की खोज में निकल गए असमल। अतः उनका कि फल्गुसंदा तदंती फरवरी इतना पवित्र दिवस आपकी भी मोह ममता और अत्यंत विधन बताओ की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य के सिद्धि के लिए, प्राप्त करने के लिए निकल गए असमल और वहां भगवान के नामों का स्मरण करना प्रारंभ किए। छोड़कर चले गए, पड़े घूमते घूमते घामते आप केदारनाथ पहुंच, जहां अभिषेक करने पर आपको पंडितों ने आशीर्वाद दिया। लाधातिपति भवन जिस समय माया के ठकुरबार और ईश्वर की खोज ने निकले, वहां भी मायावती का आशीर्वाद आपको यहाँ आशीर्वाद रामस ने आया। अतः अपने पुनः अभिषेक करवाकर भगवान के असमल ने भगवान को पूजा पाठ किया और भगवान को प्रतित नित्य सेवा किया और साधु संत महात्मा को पैरों का स्मरण किया। और असमल ने वहाँ पे भगवान के प्राप्ति, माया प्राप्ति का आशीर्वाद को आपको यहाँ आशीर्वाद रसन आया। अतः अपने पुनः अभिषेक करवाकर
ईश्वर प्राप्ति का आशीर्वाद पाया। असमल ने ईश्वर को प्राप्तियों को प्राप्त पा लिया। तब असमल ने प्रार्थना की। भले मांगने पर भगवान की प्रार्थना करते हुए असमल ने जब कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जिस प्रकार से बचपन से आपका सेवा ठाकुर जी कर रहा हूँ, उस प्रकार से मेरे जीवन को, आत्मा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। इसी प्रकार से प्रयत्न करते हुए परमात्मा को आत्मा में लाकर, जुटाकर, अपने धर्म अपेक्षा पत्नी के समझाकर अपने जीवन को इस प्रकार से असमल ने रखा कि उसका नाम आज तक, जुगे जुग तक, कल युग तक, जब तक सूर्य पृथ्वी रहेगा, जब तक असमल का नाम अमर रहेगा। इस प्रकार से असमल का नाम श्रीमद् भागवत कथा में स्मरण और वर्णन किया गया है। तो असमल को कहानी का जब सुनिएगा मित्रों, तो आंखों से आंसू आ जाएगा और हृदय से आपका सहिलता हृदय पर सिंच जाएगा। इस प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाने के लिए प्रतीत होइए, तब भगवान आपका आत्मा को परमात्मा में स्वरूपों को प्राप्त देते हैं। तब असमल का जीवन जिस प्रकार से व्यतीत हुए, उसी प्रकार से निकल पड़े। वहाँ ईश्वर प्राप्ति का आशीर्वाद पाया भी। 2 समय का भोजन न मिलने के, लेकिन ईश्वर तेरे स्वार्थों का मुझे भी ज्ञान मिला तथा इस जीवन को, असमल जी को भूख प्यास से कोई मतलब अन्न मिला या न मिला कोई प्रतीत नहीं। भगवान के चरणों में एकदम स्मरण रहता था और नमन रहता था कि हमको भोजन कब करना है, नहीं करना है, उसके लिए कोई फिक्र असमल जी को नहीं रहता था। इसलिए इतना भगवान से उसको प्रेम हो गया था, इतना भगवान से उसको प्रतीत हो गया था। तो अपना जीवन को बलिदान देकर भी अपने लक्ष्य की सिद्ध करके रहूंगा, अपना प्राणों का सिद्ध करके रहूंगा। इस प्रकार वे दंडा निश्चय करके वहां से अब भगवान श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं अस्तित्व पर वृंदावन पहुंच गए। असमल ने वृंदावन पहुंच गए, श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं में पहुंच गए। होली के दिन यहाँ के दरिद्रा नारायणों में भंडारा कर कुछ दिन वहीं पर रुके और फिर उत्तराखंड की ओर निकल पड़े। गुफाओं, कदातरों में बना 36 घाटियाओं को हिमाचल पर्वत, सिंहग्लास्ता तथा अनेक तीर्थों में घूमे। कठाटियों ने मार्गों पर चलते हुए, तीर्थ को घूमते हुए जहाँ भंडारा वहाँ भी रुके, वहाँ भी भगवान का लीलाओं को सुने, स्मरण सुने, प्रसाद भी खाए, फिर भी नहीं रुकते गए। भगवान का नित्य प्रणाम करते हुए आगे असमल ने बढ़ते गए। असमल का जीवन इस तरह से व्यतीत करते हुए कुछ दिन बीत गया। तब परमात्मा को ख्यालों को परमात्मा उन पर कृपा बरसाए। तब असमल का श्रीमद् भागवत कथा में, वचनों और कथाओं में, सत्संगों में असमल जी का नाम प्रथम सत्य प्रवचन श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से बताए हैं कि असमल जी का क्या मार्ग था और क्या मार्ग नहीं था। इसलिए परमात्मा का स्वरूपों का, असमल जी का अर्थों का समझना चाहिए। तब असमल जी से हम लोग को सीख मिलता है कि असमल जी जीवन में क्या प्रतीत किए हैं। तब हिमाचल पर्वत संग पर तथा अनेक तीर्थों में घूमे, कटावनियों मार्ग पर चले, शिलाओं की सैरों पर सोए, मौत का मुकाबला करने पड़े, मौतों का मुकाबला करना पड़ा। ऐसा दुर्गम स्थानों पर साधन करते हुए वह नैतिक के जंगलों में पहुंचे। सदगुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति की तरफ से वे नैतिकता के जंगलों में पहुंचे। 40 दिवस के लंबे इंतजार के बाद वह इनका परमात्मा से मिलाने वाले परम पुरुष से मिलने हुए, जिनका नाम स्वामी तथा स्वामी श्री लीलासह जी महाराज जी थे। लीलासह जी महाराज वही घड़ी आत्मा बिलन कही जाती, ईश्वर विश्वर रूप प्राप्ति। ईश्वर आपको किस रूप में मिला देंगे, कहाँ पे किससे मिला देंगे, इस सर्वव्यापी को जो समझ जाएगा वो ज्ञानों को प्राप्त कर लेगा। हे राधे राधे, हरे कृष्णा मनुष्यतन। इस प्रकार से जीवन को तब अपने गुरु जी से मिले, जिनका नाम था स्वामी श्री
लीला सहजी महाराज, वहाँ घड़ी अमृतवाल कही जाती थी, वहाँ भगवान के कथाओं को परम किया जाता था। रोज नित्य दिन कथा होते थे भगवान के। तब ईश्वर की खोज के लिए निकले परमवीर पुरुष। कोई ईश्वर प्राप्ति किसी सदगुरु का संधित्व मिलता है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा, गुरु को नहीं अमल करिएगा, जब तक भगवान प्राप्ति नहीं होते हैं। नाम जापना तो है, सब चीज करना आरंभ है, लेकिन परमात्मा का जब आत्मा में विलीन करना है, परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर को जब प्राप्त करना है, हम लोग को जब प्राप्त करना है, तो सतगुरु हम लोग को मानना पड़ेगा, गुरु का अध्ययन करना पड़ेगा, गुरु का अमल करना पड़ेगा, तब जीवन हम लोग को शुद्ध होता है। अशुद्ध हो वातावरण से निकल पड़ता है, तब उस दिन से नवीन जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार से गुरु के द्वार भी हुए कठोर कसौटियाँ हो, लेकिन परमात्मा के प्यार में तड़पता हुआ यह परवीर पुरुष सारी की सारी कटौतियों को पार कर लिए।